नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के 4 सीटों के उपचुनाव के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। तस्वीरें स्पष्ट हो रही हैं। चारों सीटों पर कौन आगे कौन पीछे लगातार हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब तस्वीरें क्या स्पष्ट हो रही हैं। सीधा जुड़ते हैं अपने सहयोगी उदित आर्यन जी से। उदित जी, क्या तस्वीरें स्पष्ट हो रही हैं चारों सीटों पर? सबसे पहले बेलागंज में हमारा जो प्रेडिक्शन था एकदम सटीक बैठा है। बेलागंज सुरेंद्र यादव के जो सुपुत्र हैं विश्वनाथ सिंह यादव हार चुके हैं चुनाव। अच्छा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है। हम इलेक्शन कमीशन का डेटा आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। मनोरमा देवी को 44,652 वोट है, 44,652 वोट और 13,402 वोटों से वो लीड ले रही हैं। अच्छा, मतलब अब डिफरेंस जो है वोट का विश्वनाथ कुमार सिंह और मनोरमा देवी के बीच वो 13,402 वोटों का अंतर हो चुका है जी। विश्वनाथ सिंह को आया है 31,250 वोट और मनोरमा देवी को 44,652 वोट। हमने आज सुबह ही कहा था कि जनसुराज और AIMIM का कलेक्टिव वोट जो है मुसलमानों का वो बड़ा नुकसान करेगा। और अब देखिए तस्वीर जी 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 जी। मोहम्मद अमजद जो है जनसुराज से उनको 12,898 वोट, मतलब करीब 13,000 के आसपास उनको वोट आया है। और जामिन अली हसन जो है AIMIM के प्रत्याशी हैं जी, इनको 2,748 वोट मिला है अभी 2748 वोट। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो लगभग आंकड़ा वही चला जा रहा है। मतलब जो 13,000 वोटों का नुकसान आरजेडी को हुआ है वो इन दोनों प्रत्याशियों के चलते हुआ है जी। 14,000 वोट आप मान लीजिए। बिल्कुल, तो तस्वीर बेलागंज की साफ है। बेलागंज से सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं विश्वनाथ कुमार सिंह लगभग हार चुके हैं। अब जीत का संभावना अपना मानकर चलिए, क्योंकि 14,000 का डिफरेंस और खासकर विधानसभा में बड़ा डिफरेंस हो जाता है। बहुत दिन बाद किला ढहा है आरजेडी का। नहीं, पहली बार ढहा, आप कहिए पहली बार यादव के राजनीतिक करियर में पहला उनको कहते हैं ना डंप लगना, वो लगा है बेलागंज का उपचुनाव। अगले विधानसभा सीट पर हम चलते हैं रत्नेश जी। चलिए अगले में आते हैं इमामगंज की। देखिए इमामगंज में दीपा मांझी 3872 वोटों से आगे हैं रोशन मांझी की तुलना में। अच्छा, 45,523 वोट जो है वो दीपा मांझी को अब तक आया है जी। और 41,651 वोट, दोहरा देता हूं, 41,651 वोट, मतलब 3872 वोटों से रोशन कुमार पीछे हैं। ये अभी आगे हो सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। इसके अलावा जितेंद्र पासवान, जिनकी चर्चा हम कर रहे थे, इनको देखिए जनसुराज से हैं, इनको 32,902 वोट आया है। आप सोचिए कितना बड़ा डैमेज। बिल्कुल, जनसुराज ने 32,000 वोट स्कोर किया है इमामगंज में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी प्रशांत किशोर की। और 12,000 के आसपास वोट उनको बेलागंज में भी आया है। मतलब पूरी तरीके से फाइट में जनसुराज जो है वो इमामगंज में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। कंचन पासवान को देखिए AIMIM से जो है उन्हें 64,178 वोट आया है जी, 6,478 वोट। तो यहाँ पर भी नुकसान पासवान वोटरों की वजह से मुझे लगता है कि पूरी तरीके से हो रहा है। जो आप कहते आ रहे हैं लगातार के आसपास जो पासवान वोटर हैं वो नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं किधर जी। उन्होंने कंचन पासवान और जितेंद्र पासवान, और खासकर जितेंद्र पासवान का तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, 32,902 वोट। देखिए अब सिंगल सीट पर भी एनालिसिस करेंगे बिल्कुल जब फाइनल परिणाम आएगा, लेकिन अभी तक का अपडेट यही है। इसके अलावा आप अगले सीट पर चलिए। अगला सीट है हमारा, देखा जाए अगर तो रामगढ़ की सीट है, और रामगढ़ की सीट में अशोक कुमार सिंह है। इसके अलावा सतीश कुमार यादव हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी से अशोक कुमार सिंह लीड ले रहे हैं, लेकिन कितने वोटों से? मात्र 368 वोट से। आप ही का बात सही हो रहा है, एकदम नेक टू नेक फाइट। मात्र 368 वोटों से अशोक कुमार सिंह आगे हैं। अशोक कुमार सिंह को 35,688 वोट आया है जी जी जी। सतीश कुमार सिंह यादव और पिंटू यादव को 35,320 वोट है। और तीसरे नंबर पे कौन गया? अजीत सिंह। मैं 13 तारीख से इस बात को कह रहा हूँ कि तीसरे नंबर पे रहेगी आरजेडी तीसरा नंबर है। यहाँ वोट आया, अजीत कुमार सिंह को लगभग वोट आया है 21,292 वोट आए, यानी कि 14,000 का डिफरेंस है। तो ये तो थर्ड नंबर पे ही रहने वाले हैं। हार जीत होगा, देखिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ शाम 4 बजे तक ये पिक्चर क्लियर होगा। 2,000 वोट से कम अंतर से जो जीतेगा ये हारेगा रामगढ़ में। अच्छा, 2,000 ही रहेगा। 2,000-2,500 वोट के आसपास से डिफरेंस रहने वाला है जी। तो ये पिक्चर भी लगभग क्लियर है जी। राजद वहां से आउट हो चुकी है पूरी तरीके से। हाँ, अगले विधानसभा तरारी की तरफ चलते हैं। विशाल प्रसाद, इनको 48,307 वोट मिला है। राजू यादव को 38,665 है। किरण सिंह जनसुराज की प्रत्याशी है, मात्र 3500 वोट मिला है इनको। चलिए, उनका तो खैर वहां पे वैसे भी काउंटिंग नहीं था जी, लेकिन प्रशांत जो है विशाल प्रसाद जी, ये 3,000
माफ कीजिएगा 9,642 वोटों से लीड ले रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए पिक्चर अब क्लियर है, तरारी बीजेपी, बेलागंज जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी है लड़ाई इमामगंज में जी, और जी। रामगढ़ का बस एक सीट जो है वो फंस गया है। मतलब 3 सीटों पर पिक्चर लगभग क्लियर है जी। और तीनों सीट पर एनडीए जो है वो लीड लेने जा रही है। अगर रामगढ़ भी बीजेपी स्वीप करती है अशोक कुमार सिंह, अब 2,000 वोट मान लीजिए कि 2,000 वोट से ही वो आगे निकल रही है जी। तब भी बहुत बड़ा खेल बिहार में हो जाएगा। 4 की 4 सीटें अगर एनडीए जीत रही हैं तो इसका मतलब है कि एनडीए की जो गठबंधन है, एनडीए की जो सरकार है और खासकर जो दल है उसमें जी जी मांझी जी कह लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा कह लीजिए, चिराग, बीजेपी, जदयू, इनमें एकता का भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। जो बार-बार खबरें आती रहती हैं कि एनडीए में बिखराव हुआ है, नीतीश कुमार इधर भागेंगे उधर भागेंगे, सभी पर पूर्ण विराम लगेगा। और सबसे बड़ा फजीहत आप माने कि तेजस्वी प्रसाद यादव का होने जा रहा है बिहार में जी। अब अगले बार ये कांग्रेस और माले से और लेफ्ट से बार्गेन करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा बिल्कुल। तो बहुत कुछ बदलेगा ये उपचुनाव। ये मतलब लिटमस टेस्ट इसी वजह से कहा जा रहा था। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को इसलिए हुआ क्योंकि जनसुराज और एआईएमआईएम जो है उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है बिल्कुल। और एक और 32,000 वोट इमामगंज में स्कोर कर रहे हैं, 13,000 वोट बेलागंज में ला रही है जनसुराज। जी। तो ये बड़ा वोट बैंक है जी और यही डैमेज कर रहा है। और एक और बड़ी बात है ना कि तेजस्वी यादव चाहे लोकसभा का चुनाव हो या उपचुनाव हो विधानसभा का, इसमें इंडिया को एकजुट नहीं कर पाए। वो अपने मन मुताबिक टिकट बांट दिया, अपने मन मुताबिक कैंडिडेट उतार दिए। कांग्रेस की स्थिति क्या थी, चाहते तो शायद मतलब मंथना कर सकते थे जी। तो और फिर जी बिल्कुल चलिए आगे की सीटों पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आया था आप सभी दर्शकों के लिए हमने बताया है। लेकिन कहीं मत जाइएगा, इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कीजिए।